अख्तर एंड रशीद अहमद फानी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। असलम जी के लिए एक ज़बरदस्त आप और क्लैप कर सकते हैं। असलम जी ने दिल से आपको एक सॉलिड इन्फॉर्मेशन शेयर की है जिसमें आपके लाखों रुपए नहीं लगते, हज़ारों रुपए नहीं लगते। वो सौदा घर का, वो प्रोडक्ट जो आप देख रहे हैं अलमारी में मेरी, ये 20 प्रोडक्ट है। इस कंपनी के माध्यम से आपको एक मार्केट मिलती है, केरला से कश्मीर तक 150 से ज़्यादा प्रोडक्ट है। हर प्रोडक्ट की आपको फ्रेंचाइजी और एक पावर मिलती है कि आप इन प्रोडक्ट को ऑल ओवर इंडिया मार्केट कर सकते हैं। लेकिन ये 20 प्रोडक्ट आपके घर में हमेशा आते रहेंगे। एक भी यहाँ जो मैंने चुन के प्रोडक्ट लगाए हैं, इसके मुतबादल में नाम दूसरा हो सकता है, आपके घर में आ रहे हैं वो प्रोडक्ट और उस पर आपका 5 से 10 हज़ार रुपया खर्च हो रहा है। ये सदियों से आप खर्च कर रहे हैं और आगे नस्लों तक खर्च होता रहेगा। ये आपकी इनकम का एक छोटा सा पार्ट है। 5 से 10 हज़ार रुपया आज की डेट में, 5 से 10 हज़ार रुपया आज की डेट में। महंगाई बढ़ेगी तो 10 से 20 हज़ार रुपया कल, और महंगाई बढ़ेगी तो अगली नस्ल हो सकता है कि थोड़ी इनकम उनकी ज़्यादा हो जाए, बट ये 20 से 30% पैसा मिडिल क्लास का एक्सपेंडिचर की सूरत में बाज़ार में जाता ही रहेगा। और जो पैसा हम छोड़ करके इस दुनिया से जाएंगे वो हमारी अगली नस्ल बाज़ार भेजेगी। पैसा हम लेकर कब्र में और चिता में जाने वाले नहीं हैं कि लेकर जाएंगे। जोड़ते क्यों हैं? हाँ, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है कि जिस दिन हम जाएं तो उस दिन बच्चों को कफन के लिए कर्ज ना लेना पड़े। लेकिन अगर हर महीने 5 से 10 लाख रुपया पेंशन आज के मनी वैल्यू के लिहाज से आपके अकाउंट में आती रहे, 7 तारीख को डिजिटली ट्रांसफ़र होती रहे, और वक्त जब तक लोग दुनिया में नहाते धोते खाते पीते रहेंगे, तो टाइम खुद तय कर सकते हैं सदियों के लिए। अब उसके लिए मेहनत क्या है? फर्स्ट ये है कि आप दुकान अपनी बदल दीजिए। इनफ इज़ इनफ, दुकान बदल दीजिए। हम यही सुजेस्ट करते हैं कि आप दुकान बदल दीजिए। अभी ये मीटिंग ख़त्म हो जाएगी हमारे बोलने के बाद, लेकिन जो लोग हैं आगे और जानना चाहते हैं तो प्रोडक्ट की डेमो यहाँ प्रैक्टिकली दिखाई जाएगी, तो प्रोडक्ट की डेमो भी देख सकते हैं। बट इतना हम ये कहते हैं कि हमने इन 25 सालों के अंदर 25 लाख का प्रोडक्ट जो कि बाज़ार से ख़रीदना था, हमने ख़रीदा है 22 साल में। एमवे से ख़रीदा है कितना? 25 लाख का प्रोडक्ट लगभग, जो हमने ख़रीदना था किसी न किसी कंपनी का। अपनी ख़रीदारी से हमारे अकाउंट में 7.5 लाख रुपया वापस आया है। आपने भी इतना 25 लाख का पिछले 25 सालों में ख़रीदा होगा। मैं वो फजूल खर्च नहीं हूँ। मेरे यहाँ दोस्त बैठे हैं, महमूद साहब हैं, और मुझे बचपन से जानते हैं कि मैं कितना किफ़ायत शार आदमी हूँ। मैं बहुत एक एक पैसे को देख देख के खर्चने वाला आदमी हूँ। विद इन लिमिट्स एंड विद इन मीन्स में गुजारा करने वाला आदमी हूँ। मैं ऑलरेडी मनी मैनेज को जानता हूँ। लेकिन आपने भी 25 लाख रुपया, महमूद साहब मेरे साथ साथी थे, वो भी इंजीनियर थे, हम एक ही प्रोफेशन में थे। इन्होंने भी इन पिछले 20-22 सालों में अगर ये गौर करेंगे तो 25 लाख रुपया बाज़ार में भेजा होगा। तो कितना कैश आया है महमूद साहब के अकाउंट में वो आप देख सकते हैं। बट मेरे अकाउंट में कैश अपने ही खर्चे से 7.5 लाख रुपये आया है। लेकिन अब मेरे पास 4-5 बजे के बाद, जब मैं एक जॉब में था और एक हायर पोजीशन पे था, मैं उस वक्त यंग एज के अंदर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी बन गया था, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था जब ये बिज़नेस आया था, और मेरे पास मैं 2 घंटे कहीं ना कहीं से निकाल सकता था। ऐसा नहीं था कि मेरे पास ऑलरेडी 2 घंटे में ज़ाया करता था, नहीं, मैं वो 2 घंटे कहीं और लगा रहा था। लेकिन मैं सोच रहा था कि यार ये 2 घंटे में मैं मैनेज कर सकता हूँ, तो मैंने 2 घंटे इस सिस्टम को पढ़ने में गुजारे हैं। पढ़ने में, लोगों को प्रीच करने में नहीं। एक मीटिंग में मैं गया, डिसेंट वहाँ माहौल था, अच्छा लगा। 10 हज़ार तो मैं उसी वक्त प्रोडक्ट लेकर के घर आ गया था। ये कौन सी बात थी? एक 10 हज़ार रुपये का रिस्क था, और बोर्ड पर उसने लिखा था कि ये जो 10 हज़ार रुपये का मिस्टर फ़ानी आप प्रोडक्ट ले करके अपने नंबर पर फ़ौरन रजिस्ट्रेशन कराई, और अपने नंबर पर 10 हज़ार का प्रोडक्ट लाया, और उन्होंने साथ में बोर्ड पे लिख दिया कि इसमें से 30% प्रोडक्ट यूज़ करना, 30% प्रोडक्ट यूज़ करना।
1 महीना है पूरा, अगर अच्छा नहीं लगा तो वापस देकर फुल मनी ले लेना। तो मुझे वैसे एज ए कॉमन सेंस क्या करना चाहिए था, आकर पड़ोसी से पूछना चाहिए था क्या? नहीं, आप मुझे बताइए ना, योर प्रेजेंट माइंड। तो मैं ये आपको डिसीजन के लिए ये बातें बता रहा हूँ। तो क्या करना चाहिए था, पड़ोसी से आकर के पूछना चाहिए था कि मैं मीटिंग में गया था, वहाँ एमवे की एक मीटिंग थी, एक अपॉर्चुनिटी आई है, वो कह रहे हैं 2 से 5 साल में लाइफ चेंज हो सकती है, 100 रिवार्ड्स मिलेंगे, 100 रिवार्ड्स। अभी तो असलम जी चूँकि कंस्ट्रेंट होती है तो वो ज़्यादा रिवार्ड्स नहीं बताते, 100 से ज़्यादा रिवार्ड्स आपको मिलते हैं, टेंजिबल इनटेंजिबल मिलते हैं, लेकिन 2-4 ही सही। तो आकर पड़ोसी को पूछना चाहिए था, या मुझे दोस्तों से कंसल्ट करना चाहिए था कि जी ऐसा एक प्रोडक्ट है 10,000 में, एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है, उसके अंदर बड़ी अच्छी अच्छी फैमिलियाँ उसमें हैं, पार्ट टाइम में डायमंड बने हैं, तो मैं करूँ कि ना करूँ? या तो वो एक्सपर्ट होते तो मैं ज़रूर पूछता, वो इस चीज़ को जानते नहीं। फिर प्लान किसने देखा, इन्फॉर्मेशन किसने ली? मैंने ली। तो डिसीजन किसने लेना था? मैंने लेना था, तो इसीलिए मैंने लिया। और उसके बाद 2 घंटे मैंने क्या किया, 2 घंटे में अब अखबार पढ़ने के बजाय, मैगज़ीन पढ़ने के बजाय, मैं अदबी आदमी था, मैं बहुत लिटरेचर पढ़ता था, मैं फ़लसफ़ा पढ़ता था, तारीख़ पढ़ता था, पढ़ाकल तो मैं बचपन से था, लेकिन वो टाइम मैंने कहा इनफ इज़ इनफ। मैंने फ़लसफ़ा भी पढ़ लिया, लेकिन मारुति 800 से आगे नहीं गया। फ़लसफ़ा पढ़ा लेकिन मारुति 800 से आगे नहीं गया। सैकड़ों किताबें मैंने इंजीनियरिंग की गरीब जीने और गरीब मरने के लिए पढ़ी। हाँ रियली, आज अगर ये मेरे बिज़नेस मैंने बिल्ड नहीं किया होता ना, तो आप मेरे पास आए होते, और ना तो ये 30 कंट्रीज़ का ट्रैवल हुआ होता, और ना तो ये जो काम हुआ इसकी वजह से करोड़ों रुपए आने का कहीं इम्कान होता। आप समझते हैं? तो वो 2 घंटे पर डे लगाकर टाइम कंपाउंड किया, लोग आए आगे, मैंने 2-4 को एम्पावर किया, उन्होंने 2-4 को एम्पावर किया, उन्होंने 2-4 को एम्पावर किया। बट मेरे दोस्त जिनके पास मैं जा रहा था वो ये कह रहा था कि ये एम्पावरमेंट रुक जाएगी, और रुक जाएगी तो ये 6 लोग ज़ीरो हो जाएंगे, 60 हो गए ज़ीरो हो जाएंगे, 60, ये 600 हो गए ज़ीरो हो जाएंगे। अभी 20-30 हज़ार है, अभी भी कहते हैं चल रहा है क्या आपका, है ना? तो ऐसे ज़िंदगी आपकी भी गुजर जाएगी। अगर आप कर लेंगे तो अपनी आगे नस्लें आपको याद रखेंगी कि एक अच्छा काम करके दिया था। और परवीन अख्तर शायद ये भी कुछ मैसेज देंगी, बोलिए 2 मिनट कुछ पहले। फिर अभी तो आप सबने प्लान देखा असलम जी का, कितना बढ़िया प्लान था। तो जब हमने बिज़नेस शुरू किया था, और अभी असलम जी प्लाट के बारे में बोले, हम जब फर्स्ट टाइम आए 95 में, तो जिस जगह बसे वहाँ पे सिर्फ 3 टोटल घर थे। मेरा भाई ये कहता है इनकी अभी तक जो जगह जंगल में अभी सड़कें गई हैं वहाँ पे, कहते इससे बेस्ट नहीं था वहाँ जाके बसते आप। तो आज वो इतनी एक इन जगह वहाँ से नहीं मिलती है। और इसी तरह जब बिज़नेस हमने स्टार्ट किया, बिज़नेस के पड़ोसी बहुत से लोग कहते थे कि फ़ानी साहब को रोक लो, ये किस काम में पड़ गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी देर में बाद में छोड़ देंगे। मतलब मुझे बिज़नेस अच्छा लगा था, मैं अल्लाह से मांग रही थी खुदाया कभी छोड़ने नहीं चाहिए। तो मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कम से बिज़नेस मिला है, और आगे अपनी पूरे ड्रीम जो है चेंज मिलेंगे, सारे ड्रीम मेरे पूरे होंगे। सब लोगों में ये कहना चाहती हूँ कि कपल जो है हमसे अपनी वाइफ को ज़रूर साथ रखें, क्योंकि बिज़नेस मिल के होता है, अकेले बिज़नेस नहीं होता है ये वाला। तो यहाँ पे तो शॉर्टकट जितना करेंगे ज़्यादा अच्छा है, बड़ी स्टेज में अच्छा लगता है ज़्यादा। तो बस ये मेरा कहना है कि प्रोडक्ट यूज़ करिए, किसी की बात मत सुनिए, और जैसे भी आप अपने दिल से, पता कहते हैं इंसान दिमाग का सुनता है, दिमाग का कभी दिल का सुनो। और कभी होता है ना कि इंसान सोए हुए बड़े ड्रीम देखता है, वो सारी चीज़ें ख्वाब में आती हैं कि हमें सोचते हैं हमें चीज़ें मिल गई हैं। असली में करके देखो ना, असली में जो चीज़ें मिलती हैं उसका कितना सुकून होता है। जो ख्वाब में जो चीज़ें थी जब जाग लगती है तब इंसान सोचते चीज़ हमारी कहाँ चली गई है। तो ये बिज़नेस है जो है ड्रीम लेने का है, ये जागते हुए ड्रीम लेने का बिज़नेस है, और सब लोगों के ख्वाब पूरे होंगे, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, अच्छे मकान होंगे, अच्छा सब कुछ होगा, अच्छी लाइफ होगी। क्योंकि सबसे बेस्ट है अपनी सेहत अच्छी होनी चाहिए। तो जब सेहत नहीं, अगर सेहत थोड़ी सी ख़राब होगी, हम पूरी दुनिया की कोशिश करेंगे लगा के अपनी सेहत ठीक नहीं कर सकते। तो ये न्यूट्रालाइट और जितने प्रोडक्ट यूज़ करेंगे आपके बहुत बड़े बड़े ख्वाब पूरे हो जाएंगे, और आप अपनी लाइफ बहुत अच्छी जिएंगे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा है, मीटिंग माशाल्लाह अच्छी है, और भी अच्छी होती रहेंगी, और आप आते हैं और हमें भी अच्छा लगता है, आप हमारे घर में आते हैं, हम इकट्ठे बैठते हैं, और ये सिलसिला जारी रहेगा। और लेकिन गुरुकुल की मीटिंग, फिज़िकल मीटिंग जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगी, और दिन हम आए बड़े प्लेटफॉर्म में, जैसे कल बड़ी मीटिंग थी, हाँ तकरीबन 500-600 लोग के लगभग थे, हाँ 500 पीपल थे, और हमें अच्छा लगा। हमें पिछले कुछ दिनों के अंदर बड़ी मतलब
सोसाइटी की हायर लेवल्स की मीटिंग्स में गया तो मैं वहाँ देख रहा था कि यार वो जो फ्रंट सीट में उन मीटिंग्स में बैठे हुए थे तो वो लोग कितनी बड़ी प्राइस पे करके उन फ्रंट सीट्स में बैठे हुए थे। मैं शायद इस बिज़नेस में नहीं होता तो शायद मुझे वहाँ इनवाइट ही नहीं किया गया होता। चूँकि मैं इस बिज़नेस में था और इस बिज़नेस के हवाले से इस बस्ती के अंदर कुछ सर्विसेज दी, तो आपकी जो रेस्पेक्ट होती है ज़िंदगी के अंदर वो आप अर्न कर सकते हैं बाय गिविंग सर्विसेज। आप कभी भी धौंस से तो रेस्पेक्ट नहीं ना हासिल कर सकते। धौंस पे तो ज़ाहिर से एक थोड़ी सी मिलेगी लेकिन वो रेस्पेक्ट चली जाएगी। बट क्योंकि ऑलरेडी मेरा एक खिदमत करने का जज्बा था और मैं यहाँ पर इस बस्ती में बसा और बहुत अभी तो साल हुआ है हमें यहाँ बसे हुए। और रब का शुक्र ये है कि 2 घर और भी है ऐसे। बट ये है कि यहाँ आया, सर्विसेज थी इस बस्ती के अंदर, काफ़ी अच्छे हायर लेवल के लोग हैं और अब सर्विसेज की वजह से वो जहाँ भी बड़ी मीटिंग्स होती है, जहाँ पे स्टेट के गवर्नर आते हैं या ऐसी कोई बड़ी मीटिंग्स होती हैं तो वहाँ मुझे वो ज़बरदस्ती ले जाते हैं। हाँ, मतलब उनको इनविटेशन मिलती है तो वो मुझे फ़ोन करते हैं, फ़ानी साहब आपको हम लेकर चलेंगे। तो मैं वहाँ जा कर के देखा कि जैसी कल हमारी मीटिंग हुई ना एक ऑडिटोरियम में, वैसे ही ऑडिटोरियम में उनकी भी मीटिंग होती है, लेकिन वहाँ पे फ्रंट रो में बैठने के लिए बहुत बड़ी प्राइस, ओह माय गॉड, बहुत बड़ी प्राइस। और यहाँ पर आप स्पीकर होते हैं, आप 1 लाख रुपया से ऊपर चले जाएं तो आप यहाँ पर VIP होते हैं, है ना। देखिए क्या है आपकी रिकग्निशन कितनी होती है। कितने ही नए लोग, वो 200-300 लोग नेल हुए होंगे, वो नए घरों के अंदर हमारी बात की होगी। हाँ, पूंछ के थे, एक इंजीनियर थे, उनकी मैम थी, सर पे चुन्नी थी, वगैरह वगैरह अपने तौर से लोग करते हैं। तो वो हमें क्यों एडिफाई कर रहे होंगे, आज अपने गाँव में कर रहे होंगे, यार हम गाँव के हैं तो क्या हुआ, पुंछी एक गाँव वालों ने कर दिया, कल हम सुन के आए हैं। तो इससे सवाब मिलता है, पुण्य मिलता है, आप तरक्की करके आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, आप लोगों को इंस्पायर करते हैं किसकी तरफ, तरक्की की तरफ। हाँ, झूठ हो तो वो फिर नहीं करना चाहिए, सच्ची ज़िंदगी बनेगी आपकी। तो अभी ये नए लोग, आप 2 लोग हैं यहाँ पर, वो जो 2 लोग थे उनको कोई घड़ी देख रहे थे तो वो खुदा को जितना मंजूर था उनके लिए वो बैठे, कोई फ़िक्र की बात नहीं। लेकिन बट उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये पता चलता था कि वो इस इन्फॉर्मेशन से बहुत ज़्यादा हुए हैं। इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से अब हम वेट मत करिए कि आप ये है, नंबर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर मिलता है। इस महीने में कुछ प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू कर दीजिए। फैमिली दूर है तो कुछ प्रोडक्ट अपनी बदन पर यूज़ करिए, यही पहली प्राइस है जो आपको पे करनी है। फिर आगे आपको अगर हल्का आपको दिखता है कि यार हल्का नहीं है, हर इंसान जो बाहर है वो नहाता है, धोता है, कपड़े पहनता है, खाना पीना खाता है, वो उसकी ज़रूरत की चीज़ है। आपके पास क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं और आपके पास बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है, तो दोनों चीज़ों को क्लब करके आप एक मैसेज देते जाएंगे। साल में एक बंदा आपके साथ जुड़ता रहेगा। कितना? अगर आपके अंदर मेरी तरह की आग होगी तो डेली एक बंदा जुड़ेगा, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन द आग, डिपेंड्स अपॉन द सिंसेरिटी। क्या वाकई आप तरक्की के लिए रास्ता खोज रहे थे कोई? तो अगर आपको इस तरह का था तो इससे बढ़िया रास्ता अब मिडिल क्लास के लिए आने वाला नहीं। बाकी तरक्की के रास्ते बहुत हैं, लेकिन वहाँ पर करोड़ों रुपया चाहिए। अच्छा सेटअप बिजनेस का बनाएंगे तो 1-2 करोड़ रुपया लगेगा, फिर आपका टाइम भी चला जाएगा। टेंशन रात को आप लेकर के सोएंगे। चूँकि हमारे बाप दादा ने बड़ा सेटअप तो कोई बनाया नहीं, पहली बार हम सेटअप बनाएंगे तो टेंशन हमें कितनी होगी, तो टेंशन भी लेकर सोएंगे। तो इधर मेन मकसद क्या है? मेन मकसद है करोड़ों कमाना। आज लाखों से तो कुछ बनता नहीं ना, लाइफ नहीं बदलेगी। करोड़ों कमाना मतलब कितना कमाना? 5 से 10 करोड़ रुपया हर फैमिली की ज़रूरत है। आज से जो आपको रब ने दिया उसमें 5 से 10 करोड़ डाल करके देखिए, देखिए कितनी शानदार गाड़ी आप ड्राइव करेंगे, कितने शानदार मकान में आप रहेंगे, कितने शानदार आप कपड़े पहनेंगे, कितने शानदार आप सोशल में जाएंगे। तो डेली 2000 रुपया भी खर्च ना करना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2000 रुपये के लगभग अगर डेली खर्च ना पड़े, 10-20 हज़ार रुपया पर डे आपकी पेंशन इनकम हो जाए तो कैसा रहेगा? तो डायमंड की तो ऐसे ही है ना, इतना ही है। 1 करोड़ रुपये का पैकेज है और जब तक आप डायमंड बनते हैं तो 2 करोड़ रुपये का पैकेज है। आप 10 साल जिंदा रहते हैं डायमंड बन के तो 20 करोड़ रुपये आपको कैश आ जाएगा, पूरी दुनिया आप घूम रहेंगे। वह ऐसी शानदार लाइफ के लिए जिसके अंदर आपकी सोशल रिकग्निशन भी होगी। गायबाना तौर पे आप, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मैं शायद ये एमवे में डायमंड नहीं होता तो इन मीटिंग्स में मुझे कोई ले करके भी नहीं जाता। मेरा जो सोशल सर्कल है वो भी इसी बिज़नेस की वजह से बना, क्योंकि लोग आते हैं मुझे सुनते हैं। अब वो कोई गूगल पे सुनता है, कोई कहीं सुनता है, मैं किसी दफ्तर में जाता हूँ
मैं तो किसी दफ्तर में जाता हूँ तो वहाँ पर वो मैं जो ही अंदर दाखिल होता है तो आर यू मिस्टर फ़ानी? मैंने कहा यस सर, बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा सर जनाब कैसे जानते? अरे यार आपकी वीडियो बताई थी ना, वो फलाना बता रहा था, वो फलाना बता रहा था। मैं जब सेक्रेटरीट में एडिशनल सेक्रेटरी ज्वाइन होने के लिए गया तो मिनिस्टर के पास मैंने अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट रखी। तो मैं अब ये सोच रहा था कि मैं बताऊं कि सर मैं एडिशनल सेक्रेटरी यहाँ पर ऑर्डर हुआ है तो मैंने रिपोर्ट में आया हूँ। तो वो जो ही देखा मुझे उसने तो ओ वेलकम वेलकम वेलकम, अरे यार आपने तो कितनी अच्छी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दी, यू आर एमवे डायमंड ना। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा यार। मैं तो शायद ये सोच रहा था कि मैं यहाँ आया हूँ। वहाँ पे तकरीबन 15-20 कमिश्नर साहिबान थे जिनके साथ मेरा वो जो काम था वो होता रहता था। तो वहाँ पर ज़्यादातर बतेरे लोग जो हैं वो इसी हवाले से मुझे जानते थे और फिर कभी कभी कहते थे यार वो आपके पुंछ का कोई बंदा है जो कि वो डायमंड गया है एमवे में, डू यू नो हिम? तो मैं कहता था हाँ सर मैं तो जानता हूँ, मैं तो जानता हूँ, हाँ सर मैं जानता हूँ। मैं कैसे मतलब क्या रिवार्ड्स हैं आपके। जब मैं मेडिटेरियन क्रूज़ पे था, जब मैं अलास्का क्रूज़ में था, जब मैं यूरोप में था, जब मैं फ्रांस में था, जब मैं अमेरिका में था, जब मैं कनाडा में था, जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था, जब मैं मलेशिया में था, जब मैं थाईलैंड में था, जब मैं चाइना में था, जब मैं हांगकांग में था, है ना, वो 7 स्टार रिज़ॉर्ट वहाँ पर जहाँ पर कि G20 और ऐसी मीटिंग्स होती हैं, कंट्री के हेड्स होते हैं और ये सिस्टम जो है एमवे का आपको वहाँ पर एज ए किंग और क्वीन की तरह रिकग्नाइज़ करता है। हम जब पहली बार यहाँ से प्लेटिनम बन करके प्लेटिनम फोरम में गए तो पहली बार इंडिया मतलब डोमेस्टिक एयरपोर्ट था, वहाँ पर परवीन अख्तर और रशीद अहमद फ़ानी वेलकम लिखा हुआ था। देयर वाज समबॉडी जिसने तख्ती उठाई भी थी, तो आँख में आंसू थे कि एक खुदा जहाँ मैंने ज़िंदगी दी, जहाँ मैंने कुछ किया, किसी ने तख्ती नहीं उठाई। बल्कि एक बार जब टूर था वहाँ पर एक मेरे कलीग थे, वो भी ऑफिसर थे, बट ही वाज वेल कनेक्टेड विद द मिनिस्टर साहब। आई वाज नॉट कनेक्टेड बट आई वाज कनेक्टेड विद माय वर्क। और दूसरे दिन चूँकि वो थोड़ी देर के लिए मुझे रिबन कटाना था ना, आई वाज हैविंग मतलब आई वाज लिफ्टिंग अ ट्रे विद कैंची ना, तो सीजर्स थी मेरे पास, तो मिनिस्टर साहब ने उसको कैंची को से काटना था बट मुझे रखा गया था। लेकिन मैं अब वहाँ खड़ा भी था तो तब तक एक और ऑफिसर आ गए, तो खामोशी से मुझे ये कहा कि नहीं यू हैव बीन रिप्लेस्ड बाय दैट ऑफिसर, वो कैंची पकड़ाएंगे। और मैं पीछे हट गया। अब जब पीछे हट गया तो अब कैंची उन्होंने पकड़ाई तो मैंने ऐसे किया, छोटा कद है ना, तो मैं ऐसे कर रहा था कि यार कल एक्सेलसियर में अगर छुपेगा मेरा, तो मैं ऐसे कर रहा था। फिर भी मेरा चेहरा पूरी तरह नहीं आया, हाँ फिर भी मेरा चेहरा पूरी तरह नहीं आया। मैं सच बता रहा हूँ, पता नहीं वो मुझे क्यों ऐसे हो गया, लेकिन मैं हो गया ऐसे में था लेकिन फिर भी पूरा चेहरा नहीं आया। आज कहाँ ये मैगजीन्स, कहाँ ये गूगल, कहाँ पर ये सारी एल्बम में पड़ी हुई है हमारी फॉरेन ट्रैवल्स की कि डिफरेंट कंट्रीज़ की। हमारे कैमरे पड़े हुए हैं जिसके अंदर इतनी पिक्चराइजेशन हुई है। यूरोप के खेतों के अंदर भी गए, समंदरों में भी गए, खलाओं में भी उड़े। वही मैं बदला नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कैसी बातें कर रहा हूँ। मैंने किया क्या है, 2 घंटे पर डे डाले हैं, दिल से डाले हैं। झिझक क्यों है, उड़ा दो। इलीगल अगर ये नहीं है, अगर ये लीगल है, अगर आपका दिल मानता है तो दोस्तों में खेलो खूब डट करके, उनको प्लान दिखाओ, प्रैक्टिस करो। असलम जी ने ये प्लान दिखाया है, इट इज़ वेरी सिंपल टू डू। और ये जो इन्होंने पूरा किया है ये आपने रटना नहीं है, आपको दुकानदार और बीच में 5 गोले दिखाने हैं कि ये पैसा उधर जा रहा है मिडिल मैन को, और वो बेचारे ग्रेट पीपल हैं, वो करोड़ों रुपया लगा करके बना रहे हैं। लेकिन एक पॉसिबिलिटी है कि अगर हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के साथ जुड़ते हैं और दुनिया के बेस्ट मैन्युफैक्चरर के जुड़ते हैं, ये पैसे में से हमें 1% आएगी। वो जो 60% है किसी एक आदमी को नहीं मिल रहा, वहाँ भी मिडिल मैन है और यहाँ भी मिडिल मैन है। वहां मिडिल मैन बनने के लिए कन्वेंशनल मार्केट में यू हैव टू इन्वेस्ट करोड्स ऑफ रुपीज, और यहां मिडिल मैन बनने के लिए आपको क्या इन्वेस्ट करना है, क्या इन्वेस्ट करना है? टाइम से पहले आपको दिल इन्वेस्ट करना है। अगर आपने दिल इन्वेस्ट किया, टाइम ऑटोमेटिकली मिलेगा। लेकिन दुकानदार क्या जाएगा फॉरेन ट्रैवल पर? हमने अच्छी दुकान खोल ली तो कहाँ से जाएगा? जाएगा भी चलो पैसे बना करके। अकेला होगा तो वहाँ तख्ती के लिए कौन किसको यूरोप में करेगा? तख्ती खड़ी होगी इंडिया एयरपोर्ट पे, उसकी तख्ती के लिए एक बंदे को भेजना पड़ेगा। यार जब मैं वहाँ पहुँचूंगा तो एक तख्ती लेकर के आना, चुने में फ़ोटो लगाना है। चूँकि ये सिस्टम है और सिस्टम में आपकी रिकग्निशन होती है, लॉट ऑफ रिवार्ड्स। तो थैंक यू वेरी मच। मीटिंग इज़ ओवर नाउ, बट हम यहाँ पर हैं, जो लोग बैठना चाहेंगे तो बैठेंगे, कोई बात नहीं, चाय का प्याला भी पिएंगे, जो जाना चाहते हैं इनफ। मीटिंग वाज ऑसम और नए लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। थैंक यू वेरी मच। हाँ, सेल्फ टॉक बुक करा दीजिए। ठीक है सर, आप तो हो गए। हाँ जी, तालियां आप नहीं दे सकते, कमाल है।
अब तो मीटिंग एंड हो गई, बट मैं चाहता हूँ कितने लोग आज मीटिंग में थे वो मैं चेक करूँगा, पता चलेगा। हाँ आप पूछिए, हाँ, सवाल पूछिए। नहीं मैं सवाल कहाँ पूछूंगा, ऐसे करिए आप, सब ऐसे करिए, करिए आप, जोर से करिए, आप भी करिए ना, जोर से करिए, और इसको अपने कान पे रखिए। यस, इसका मतलब किस किसने कान पे रखा वो मीटिंग में था, बाकी जिसने जहाँ रखा तो वो उसको पता चलेगा। तो ये जो यहाँ से इन्फॉर्मेशन का भंडार आपने लिया, इसका 2-3% भी अगर प्रैक्टिकली निभाएंगे ना, कमाल हो जाता है, कसम से कमाल हो जाता है। कल आपको कुछ आइडिया है, कल मेरे साथ मेरी बिटिया भी थी मीटिंग में, साथ ही क्योंकि वो खेलने गई थी तो मेरे साथ थी। अब मेरी गाड़ी कहीं एडमिट है हॉस्पिटल में, मेरी गाड़ी, मैं कहता हूँ गाड़ी, तो अब हम पैदल चल रहे थे, तो मेरी बेटी, मैंने कहा अपनी बेटी को ज़रा वो जो खूबसूरत बड़ा करोड़ों का पैसा लगा चुका है ये बड़ा शोरूम, ज़रा अंदर जाओ,